95% plus in your board exams, then you are on the right video. So, I'm Apeksha Saran. For those who don't know, I have scored 97% plus in my CBSE 2025-26 board exams, and this is going to be a complete guide for you guys. So many students are confused, हम रिफ्रेशर्स करें, हम NCERT करें या हम PYQs करें. देखिए तीनों ही अपनी जगह पर है. अगर आप कोई कोचिंग नहीं जाते हैं तो आप रिफ्रेशर कर सकते हैं, बाकी आपका मेन फोकस NCERT पर होना चाहिए. इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को लेकर चलेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क, इज NCERT इनफ? सी, वो गए ज़माने जब NCERT इनफ हुआ करती थी. इंग्लिश के लिए आपके पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना. हर चीज़ के अलग क्वेश्चंस आते हैं. तो अगर आप हिंदी का लो तो हिंदी के अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं. लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में पैसेजेस हैं, मैथ्स के अंदर केस स्टडीज़ हैं, साइंस में भी, SST में भी, SST के अंदर मैप्स हैं, एवरीथिंग. और अगर फिर आपके पास AI या IT है तो उसके अंदर भी खूब सारे क्वेश्चंस हैं. तो वो कहाँ से करें, क्योंकि आधा सिलेबस डिलीटेड है, गूगल पे कुछ मिलता नहीं है, तो हम कहाँ से क्या प्रैक्टिस करें. तो सबसे पहली अप्रोच हम सब्जेक्ट वाइज चलते हैं. सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं. देखिए मेरे टाइम में मैंने निकिता मैम, इंग्लिश विद निकिता सिंह को फॉलो किया था. मैं उनका चैनल का लिंक दे दूंगी, ओके. और आप देख भी रहे होंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. इन्होंने एग्जाम टाइम के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए थे. कंपैरेटिव बेस्ड के अंदर क्या लैंग्वेज लिखनी होती है, किस तरीके से उन क्वेश्चंस को करना होता है, वो बहुत अच्छे से बताया था. एंड देन फॉर ग्रामर आई डिड ऑल द PYQs. आप प्रिंट निकाल लीजिए, ठीक है. जो भी CBSE के साइट के ऊपर प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं उनके, और सैम्पल पेपर्स के निकाल लीजिए. सैम्पल पेपर्स दे आर अ लेवल अप फ्रॉम द बोर्ड, बट स्टिल यू कैन डू देम, बिकॉज वो आपको एक लेवल दिखाते हैं कि इस साल का पेपर कितना हाई टच हो सकता है. एंड देन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द राइटिंग प्रैक्टिस, तो राइटिंग प्रैक्टिस देखिए, आप क्वेश्चन आंसर्स को रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपकी न्यू वोकैब ऐड होगी. आप ChatGPT को, मेरी जो इंग्लिश की टीचर थी स्कूल में, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा तरीका बताया था. शी टोल्ड मी दैट आपको अगर ग्रामर के अंदर प्रॉब्लम आती है तो आप उसे रोज कहिए कि मुझे इस टॉपिक से 10 क्वेश्चंस दें, लेवल अप करो रोज, बिकॉज ChatGPT कैन डू एनीथिंग, राइट. देन यू कैन आस्क लाइक योर फर्स्ट चैप्टर इज द लेटर फ्रॉम गॉड. तो उसको आप कह सकते हैं कि आप मुझे इससे कुछ क्वेश्चंस दें, कॉम्पिटेंसी, कंपैरिजन बेस्ड, टोन बेस्ड. तो उस तरीके से आपको अब साथ साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ये नहीं हाफ ईयरली के बाद हम टोन वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ये वो नहीं. वीडियो हर एक चीज़ की अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं. लैंग्वेज के लिए आई डोंट थिंक कोचिंग इज़ इनफ, है ना. तो यू कैन स्टिक टू ऑल दोज रिफ्रेशर्स एंड एवरीथिंग. आई फॉलोड फिजिक्स वाला की जो 15 सैम्पल पेपर्स की बुक आती है, जो मैं यहाँ लगा दूंगी. मेरे पास थोड़ा ओल्डर एडिशन था, तो वो है कि जैसे मेरे जो स्कूल के अंदर प्री बोर्ड हुआ था उसमें हाईएस्ट मार्क्स आए थे इंग्लिश के अंदर, तो मेरी टीचर ने मुझे गिफ्ट की थी. सो आई फॉलोड दैट. प्लस लिटरेचर कंपेनियन भी मैंने इंग्लिश के अंदर फॉलो की थी. इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड बुक इन विच यू आर गेटिंग ऑल द टाइप ऑफ दैट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, है ना. अब बात आती है हिंदी की, कि हम हिंदी किस तरीके से करें. भाई हिंदी भी इंग्लिश की तरह ही है, उसमें भी ग्रामर है. तो ग्रामर के 4 टॉपिक्स हैं. इंग्लिश के अंदर ग्रामर बहुत वास्ट है, बट हिंदी के अंदर काफ़ी लिमिटेड है. तो आपको सबसे पहले, मैंने तो एडुकार्ट की बुक की थी, बिकॉज उसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो बहुत बढ़िया हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं. आपको सारे सैम्पल पेपर के वगैरह मिल जाएंगे, क्वेश्चंस भी. देखिए ओसवाल भी आप कर सकते हैं, बट मैंने ओसवाल सिर्फ हिंदी की थी. उसके अंदर क्या था ना कि बहुत ही मतलब इट वाज अ वेरी थिन बुक, तो उससे ज़्यादा होता नहीं था, ठीक है. और मैथ्स के अंदर इफ़ यू आर गोइंग विद द स्टैंडर्ड ऑप्शन, देन यू नीड टू डू RD शर्मा एंड NCERT फ्रॉम द अप्रैल इटसेल्फ. आप पहले ही निपटा दो भाई ट्रिग्नोमेट्री. अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से डर लग रहा है, किसी भी चैप्टर से आपको डर लग रहा है, आप प्लीज़ उसे पहले ही कर लो, बिकॉज आगे टाइम नहीं मिलने वाला है. देन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट साइंस, देन साइंस के अंदर आपको बहुत सारे PYQs करने हैं, ठीक है. और क्योंकि मैं ऐसे नहीं कहती कि PYQ से ही आपको सारा पेपर आ जाएगा, बट ऑफ कोर्स इट इन्फ्लुएंसेस, है ना. आप देखेंगे कि सारा NCERT बेस्ड ही है, तो आपको कोई भी अंडशंड क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड टू जस्ट स्टिक टू दी NCERT फर्स्ट, है ना. उसको अच्छे से कंप्लीट करो. कोई चैप्टर में आपको डाउट है उसे बार बार पढ़ो, ऐसे पढ़ो NCERT रट जाए,
ठीक है, हाँ रटनी नहीं है, बट वो रट जाए, ऐसे पढ़ो उसे। नाउ वी टॉक अबाउट SST। भाई 4 तो उसकी बुक्स हैं, कैसे होगी NCERT? तो NCERT का हर डेटा काम आएगा, ज्योग्राफी का हर मैप काम आएगा, क्योंकि अगर आपके स्कूल वाले आपको 4 मैप देके बोल रहे हैं कि यही पेपर में आएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। मैप वर्क कहीं से भी आ सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप देखोगे कि आपके स्कूल में जो मैप कराया जा रहा है और जो बोर्ड में आ रहा है वो अलग है, कुछ टॉपिक्स और आ रहे हैं। तो आप बुक खोलो, देखो वो रेलवे का मैप है कि आपसे मार्क करा रहे हैं, आपसे थर्मल पावर प्लांट मार्क करा रहे हैं, उसको खोलो देखो, और उसके अंदर जो भी बुक के अंदर जितने भी पावर प्लांट्स हैं उसको रट लो, क्योंकि अगर वो एग्जाम में आया तो हो सकता है वो दोबारा कोई और स्टेट का आपसे पूछ ले। तो हमको कोई भी रिस्क नहीं लेना है। इट्स योर फर्स्ट बोर्ड एग्जाम, अब 12th में देना है आपको, नेक्स्ट तो है ना, अभी तो आप 10th में दे रहे हो, तो एकदम अच्छी तरीके से देना है। सो दिस इज सब्जेक्ट वाइज आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। अब अगर आप AI या IT ले रहे हो तो जो भी आपकी टीचर कह रही है आप उसको करो। हाँ, AI और IT की NCERT को प्लीज़ फॉलो कर लेना, बिकॉज वही लैंग्वेज आपको पढ़नी है। स्कूल में चाहे आपकी रिफ्रेशर लगाई हो, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए हैं, बट मेरे साथ ऐसा हुआ था कि IT के पेपर के अंदर मैं NCERT पढ़कर गई थी, उससे क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जो टेक्स्ट रैपिंग होती है उसके नेम जो है वो NCERT में अलग दिए हुए हैं, तो वो आ गया NCERT के नाम। अब अगर मेरी NCERT नहीं पढ़ी होती तो आई कुड नॉट हैव अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन, राइट? तो आई कुड अटेम्प्टेड बिकॉज आई हैव रेड दैट पोर्शन, दैट NCERT वर्ड्स, उसको अंडरलाइन करो, 1-2 बार पढ़ोगे ना तो अच्छे से हो जाएगा, फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम 95+ लाएं। इतना पढ़ने के बाद भी कई लोगों के नहीं आ पाते हैं, तो क्या फेलियर्स, मतलब किस पॉइंट में वो, कौन से स्टेज पर वो एक तरीके से नहीं गिव अप कर देते हैं? तो वो पहला पॉइंट ये है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। आपको फर्स्ट डे से, चाहे आप आज भी वीडियो देख रहे हो तो भी आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। कंसिस्टेंसी ऐसे नहीं कि हम एक दिन में ही, मतलब हमने 1 महीने पहले एग्जाम के पढ़ा, हम कंसिस्टेंट होके पढ़ रहे हैं, 12-13 घंटे हो जाएगा, नहीं। आप उन 4 AM वाली क्लासेस पर मतलब डिपेंड नहीं रह सकते, ठीक है? आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर का जिस तरीके से लेवल आ रहा है वो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड पे आ रहा है, ठीक है? एकदम कंसेप्चुअल बेस्ड पे आ रहा है। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप साइंस के अंदर एशचंद को फॉलो करना, हाँ वो एक लेवल अप है बोर्ड से, बट लेकिन उसके अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड में नहीं आएंगे, बट वो आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट करेंगे। मुझे उस बुक ने बहुत हेल्प किया। और अगर आपको असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में, केस स्टडी, कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है आंसर राइटिंग, तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है? और ये सब तो बात की बात है कि आप अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे। अभी तो आपको कंटेंट को सीखना है। अभी देखिए आपके पास अप्रैल टू मई 2 महीने हैं, अभी अप्रैल खत्म नहीं हुआ है। लोग कहते हैं अप्रैल खत्म हो गया अब तो मई से पढ़ेंगे, नहीं, अप्रैल के कुछ दिन बचे हैं। तो जो दिन बचे हैं ना, उनके अंदर आपको जीत तोड़ के मेहनत करनी है। जो भी आपने अप्रैल में आपके टीचर्स ने अभी तक आपको पढ़ाया है सब कुछ करो, क्योंकि बाद में टीचर्स भी सिलेबस के साथ रश करेंगी, और फिर आप सिलेबस के साथ रश करो तो स्टूडेंट तो ऐसा करता नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको आपके बर्नआउट को मैनेज करना है, और कम से कम रील्स को स्क्रॉल करना है, बिकॉज आपका दिमाग थक जाएगा करते करते, इतना मत करो। और 10th काफ़ी इजी है, इतनी हार्ड नहीं है, अगर आप शुरू से कंसिस्टेंटली पढ़ें तो करें। और अगर आपको एक और वीडियो चाहिए कि हमें कोई कोचिंग लगना है नहीं लगना है, तो फिर आप आने वाली वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर मैं इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ। और अगर आपको सेपरेट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी चाहिए, एकदम कंप्लीट वीडियो, इन 10 मिनट के अंदर मैं सारे सब्जेक्टों के बारे में बता चुकी हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक ही सब्जेक्ट को 10 मिनट अलॉट करूँ, सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। So, bye bye everyone. I hope you liked it.